Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to our program Safai Pakizgi aur Taharat. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. नाजरीन, एक सेइंग है मेरे पास सुलेमान बिन बुरैदा की। सुलेमान बिन बुरैदा कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु जब कभी किसी सहाबी को किसी भी ड्यूटी पर लगाते थे या कभी भी किसी को कहीं का लीडर बनाते थे, जैसे माज़ बिन जबल को यमन का लीडर बना के आपने भेजा था दस्ते के साथ, तो हमेशा आप एक ताकीद किया करते थे और उस ताकीद में पहली बात आप कहते थे कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितनी तुम में इस्तिताअत है, और दूसरी आप ताकीद करते थे कि अपने साथियों के साथ भलाई का मामला करो। ये दो चीज़ें इंसान को ख़ास तौर पे जब उसको किसी सरबराहत या उसको कुछ लोगों के ऊपर ओहदा मिले तो दो चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा ताकीदन कहा करते थे। इससे हमें ये पता चलता है नाजरीन कि इंसान को अल्लाह ताला जिस मकाम पर भी रखे, लेकिन अल्लाह ने अपना तकवा जो है उसको सबसे ऊपर रखा है, किसी भी अमल को बेहतर बनाने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए और उसको कबूलियत का दर्जा देने के लिए, या जिन अमल को हम नेकी का अमल कहते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि दुनिया में तो इंसान बहुत सी बातें सोच सकता है कि बेहतरीन कौन सा शख्स है और सबसे उम्दा शख्स कौन सा है और सबसे वेल नोन या फेमस, या इस लिहाज से हम बहुत से लोगों के नाम ले सकते हैं कि वो इस मामले में बड़ा अच्छा है। लेकिन हमारे जहनों में एक बात ज़रूर उठनी चाहिए और वो ये कि अल्लाह के यहाँ सबसे बाइज़्ज़त कौन है। आप देखें ना, दुनिया में तो इज़्ज़त का लफ्ज़ हर इंसान चाहता है कि उसके नाम के साथ लगे, लेकिन क़यामत के दिन बड़े ख़ास लोग होंगे अल्लाह के जिनके साथ ये मकाम रखा जाएगा। कहते हैं कि कुरान में हमें कैसे पता चलता है कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि तुम में से बाइज़्ज़त अल्लाह की निगाह में वो है जिसका तकवा तुम में सबसे ज़्यादा है। यानी कि जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत ऐसी रखता है कि अल्लाह को नाराज़ नहीं करता, और अल्लाह का डर ऐसे रखता है कि अल्लाह को नाराज़ नहीं करता, तो वो कौन होगा? वो सबसे बाइज़्ज़त कहलाएगा। हम देखते हैं कि अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हु और माज़ बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु, बड़ी मशहूर हदीस का मफ़हूम है जो मैं आपके सामने शेयर करूंगी, कि आपने फरमाया था कि तुम जहाँ भी हो, है सुमा कुंता, जहाँ कहीं भी तुम हो, फरमाया कि तकवा इख्तियार करो, अगर गुनाह करो तो नेक काम कर लो। यानी कि जैसे ही तुमसे कोई गुनाह हो तो तुम नेक काम कर लो, वो उस गुनाह को मिटा देगा, और लोगों के साथ अच्छा अखलाक का मुजाहरा करो। यानी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह के यहाँ बाइज़्ज़त कहलाओ, तो हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात हज़रत अबू ज़र और हज़रत माज़ बिन जबल से कही, तो हम इसको अपने पल्ले बांध सकते हैं कि ये बड़ी अच्छी टिप है कि हम क्या करें, जब गुनाह हो जाए हमसे तो हम क्या करें, फ़ौरन नेकी का काम कर लें। क्योंकि एक और जगह कुरान में आता है वल हसनातु युज़हिब्न सय्यात। जैसा कि नाज़रीन, हमारे ख़ुद इस प्रोग्राम का मौजू ही सफ़ाई, पाकीज़गी और तहारत है। हमने कोशिश की कि तमाम जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए उसमें हम सिर्फ़ उस बात पर फोकस करें जिससे हमारा मनो अन साफ़ होता है, जिससे हमारे दिलों की सफाई होती है, तहारत होती है, रूह भी साफ़ हो, जिस्म के एतबार से भी, कल्बी, ज़ाहिरी, बातिनी, तमाम चीज़ों को गोया हमने डिस्कस किया है। इसीलिए अब हमने फ़ोकस इस चीज़ पे करना है कि हमने वो अच्छी चीज़ें भी अपने अंदर लेकर आनी है जो पाक साफ़ हैं, ताकि जो गंदगी है उसको निकाल दें। आप देखें कि रमज़ान के महीने के जो रोज़े हैं बेसिकली, वो अल्लाह ताला ने साल में एक दफ़ा महीना क्यों रखा है, और आप देखें ये वही महीना क्यों है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है, और यही महीना क्यों है जिसमें लैलतुल क़दर है, और रोज़े के क्यों कहा गया कि तकवा इसका हसूल है। इन सारों का आपस में एक लिंक है। कुरान किताब हिदायत की है। रमज़ान जिस्मानी तौर पे आपको ट्रेन करता है, आपके जिस्म को भी साफ़ करता है, आपकी रूह को भी साफ़ करता है, क्योंकि आप देखिए इसमें कितने हमें कामों से मना किया गया। झूठ नहीं बोलना, लड़ाई नहीं करनी, कोई फ़ाहिश काम नहीं करना, और हमने ज़्यादातर फोकस किस पे करना है, अल्लाह का ज़िक्र करना है।
अल्लाह को याद करना है। इसीलिए आप देखें कुरान का नुज़ूल हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल होता था, हर रमज़ान आप तक जितना भी कुरान नाजिल हो चुका होता था, आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ उसका दौरा किया करते थे। और आखिरी साल जो आपकी वफ़ात से पहले का साल था, आपने 2 दफ़ा पूरा दौरा कुरान किया था। और अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह देखते हैं कि अल्लाह की इसी तरह ज़िक्र की मजलिसें, कुरान के दौरे कुरान रमज़ान के महीने में जगह जगह नज़र आते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि ये वो एक मौका हमें मिल जाता है कि हम अपनी गुनाहों पर नज़र भी डालें। तो ये बेहतरीन काम क्या बता दिया गया कि तुम क्या करो, तुम फिर उसको नेकी से बदल दो। वल हसनातु युज़हिब्न सय्यिआत, नेकियां जो हैं वो बुराइयों को ले जाती हैं। इब्ने उमर का कौल है, वो कहते थे कि बंदा तकवे की असल हकीकत को उस वक्त तक नहीं पहुंचता जब तक कि उस बात को ना छोड़ दे जो दिल में खटकती है। और गुनाह नाजरीन क्या होता है, बेसिकली गुनाह भी यही होता है जो दिल में खटक जाए और ऐसा खटके कि हम नहीं चाहते कि किसी को पता चले। आपने अमूमन देखा होगा हमारे जो यंगर जनरेशन है, बाज़ औक़ात जिन बुराइयों में वो पड़ जाते हैं, तो जिस चीज़ का उनको डर लगता है वो ये कि अब्बू को ना पता चले और अम्मी को ना पता चले। और जिन घरों में मामलात बिगड़े हुए होते हैं तो वो कहते हैं खावंद को ना पता चले, और खावंद कहता है बीवी को ना पता चले, और दोनों ही बाज़ औक़ात कह रहे होते हैं बच्चों को ना पता चले। तो आप ये देखें कि गुनाह वो है जो दिल में खटक जाए। इस्म गुनाह भी इसी से है, इस्म का लफ्ज़ भी। लिहाजा हमने अब इस चीज़ को समझना है कि वो कौन से काम हैं जिनको अगर हम अपना लें तो हमारे गुनाह मिटते चले जाएंगे। नाजरीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से आने के बाद हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिससे गुनाह धुल जाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके करने से इंसान अपने गुनाहों को धो सकता है। पहली चीज़ तो हमारे जो फ़राइज़ हैं, जैसे कि नमाज और ज़कात, हज और रोज़े, ये चारों चीज़ें, और तौहीद का इकरार, शहादा, ये 5 चीज़ें हमारी हैं जो हमारे गुनाहों को धो देती हैं। आप देखें कि तौहीद के इकरार से गुनाह धुलते हैं। इसी तरह नमाज, आप देखें नमाज से जब हम वज़ू करते हैं तो हमारे सगीरा गुनाह जो है वो उसके साथ धुल जाते हैं। आप देखें नमाज अल्लाह के सामने खड़े होने का नाम है। तो जब हम अल्लाह के सामने खड़े हों और अगर दिल की रग़बत से खड़े हों और हमारा खुशू खुजू ये कहता हो कि मैं अल्लाह के आगे खड़ा हूँ, तो आप देखें कि उसके गुनाह धुलते चले जाएंगे। इसी तरह आप देखें रोज़े का हुसूल ही तकवा है कि इंसान अल्लाह को इस तरह जान जाए इस महीने में कि वो अल्लाह की हर बताई हुई जो बुराई है उससे अपने आप को महफूज कर ले। ज़कात भी आप देखें कि ऑल्दो कि ये अपने से एक माल निकाल के किसी और को देना है, लेकिन इसमें दिल की रग़बत बड़ी शामिल है। तो आप देखें कि अल्लाह की खातिर निकालना वो ये है कि जिसमें दिल की खुशी भी शामिल हो जाए, तो वो बेहतरीन कबूलियत का दर्जा है। इसी तरह हम देखते हैं कि मामला जो है, हमने इंसानों के साथ अपना बेहतर रखना है ना, तो इसीलिए अदल करें। जब इंसान अदल से काम लेता है तो उसके गुनाह धुल जाते हैं। इसी तरह सुलह रहमी, यानी कि वो रिश्तेदार जो हमारे साथ अच्छा ना भी करें तब भी हम बदले में उनके साथ अच्छा करें, तो इससे भी गुनाह धुल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एहसान करना, यहाँ तक कि तलाक के मामले में भी जिस औरत को तलाक दी जा रही है उसके साथ भी एहसान करने का मामला कहा गया है। इसी तरह तिजारत में भी बाज़ औक़ात ब्रेकअप्स हो जाते हैं, तब भी एहसान का मामला, आम ज़िंदगी में भी लोगों के साथ एहसान का मामला जो है वो गुनाहों को धो देता है। इसी तरह अपने शर से लोगों को महफूज रखना। बाज़ औक़ात हमारी अपनी बाज़ आदतें ऐसी होती हैं जिससे लोग अज़ियत और तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा अपने शर से लोगों को महफूज रखना भी जो है वो गुनाहों को धो देता है। आप लोगों को अगर वो वाक़या याद हो जो 3 साथी थे जो निकले और फिर बारिश हो गई और उन्होंने गार में एक पनाह ले ली और तीनों ने फिर अल्लाह से दुआ की, तो दुआ भी एक ज़रिया है अपने गुनाहों को मिटाने का, और फिर अल्लाह की मदद भी आती है। तो उन तीनों ने जब दुआ की तो अल्लाह ताला ने, जब बारिश हुई, गार में बैठ के और आगे एक पत्थर आके और उसने गार का मुंह बंद कर दिया, तो तीनों ने जब दुआ की तो उससे बिल आखिर वो पत्थर हट गया। तो आप देखें कि बड़ा अच्छा एक ये गुनाहों को मिटाने का फ़ायदा ये है कि इंसान अल्लाह से
दुआ भी करे। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसा गुनाह इंसान करे वैसी ही नेकी उसके बदले में कर दे। बाज़ औक़ात हम एलानिया गुनाह करते हैं तो फिर उसका इकरार भी एलानिया करें। बाज़ औक़ात भरी महफ़िल में किसी की बेइज़्ज़ती कर दी होती है तो फिर बड़ी महफ़िल में उसका इज़ाला करके माफ़ी मांगें। बाज़ औक़ात हम खुफिया अंदाज़ में कोई गलती करते हैं तो खुफिया अंदाज से करनी चाहिए, तो ये भी गुनाहों को धोने का सबब बनती है। इसी तरह वादों को पूरा करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चुप रहना, यानी कि जो आपने बात कही है, जो हदीस में हम सुनते हैं या जो कुरान में हम बात सुनते हैं, उसको मनो अन मान लेना भी फिर गुनाहों में कमी करता है। इसी तरह तकवा वालों से दोस्ती और इसी तरह अल्लाह की मजलिसों में जहाँ अल्लाह का ज़िक्र होता है। आपको याद होगा कि एक शख्स था, ये बुखारी की बड़ी मशहूर रवायत मिलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमें ये इसमें वाक़या मिलता है कि एक शख्स था, उसने 99 कत्ल कर दिए और फिर वो चाहता था कि वो अपनी इस्लाह कर ले। तो वो गया एक आलिम के पास और उसने उससे पूछा कि क्या मेरी कोई तौबा का रास्ता है? तो आलिम ने कहा नहीं, तुमने तो 99 कत्ल किए हैं, तुम्हारा तो कोई तौबा का दरवाज़ा नहीं है। उस शख्स ने उस आलिम को भी कत्ल कर दिया। अब उसके 100 कत्ल हो गए। फिर वो एक और आलिम के पास गया, उससे जब उसने पूछा तो आलिम ने कहा हाँ, बिल्कुल तुम्हारे पास तौबा का रास्ता है। तो उसने कहा अब फिर मैं क्या करूं? तो उसने कहा तुम ऐसे करो, तुम ये बस्ती छोड़ दो, बुरे लोगों की बस्ती छोड़ दो और तुम नेक लोगों की बस्ती की तरफ चल पड़ो। अब क्या हुआ कि वो रास्ते में ही मौत के फरिश्ते आ गए उसको लेने के लिए, उसका मौत का वक्त आ गया, जबकि वो अपनी उस अच्छी बस्ती तक नहीं पहुंच पाया था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसकी बस्ती जहाँ ये जा रहा है उसको नाप लो, अगर कम फासला निकला तो नेक रूह का फरिश्ता लेकर जाएगा और अगर ज़्यादा निकला तो फिर दूसरा फरिश्ता लेकर जाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़मीन को हुक्म हुआ कि वो ज़मीन उसके लिए छोटी हो और फिर जब नापा गया तो रास्ता कम निकला और इस तरह उसको रहमत के फरिश्ते ले गए। अब आप देखें कि ये शख्स अभी अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुंचा था, लेकिन उसकी नीयत क्या थी कि वो नेक लोगों में चला जाए। अल्लाह ताला ने इससे उसके गुनाह भी धो दिए और उसको रहमत के फरिश्ते ले गए। तो हम देखते हैं इसी तरह हमारा नरमी इख्तियार करना, ख़ास तौर पे खादिमों के साथ जितनी नरमी होगी उतने हमारा जो अमल है वो खूबसूरत हो जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो गुनाहों को धो देती हैं। हमने उनका ज़िक्र किया, तुम जितना तक़वा हो इख्तियार करो, गुनाह कर लो तो तौबा कर लो और नेकी कर लो, तो वो भी हमने देख लिया। और तीसरी चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी कि तुम लोगों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आओ। नाज़रीन, बस मैं आपको यहाँ पर हुस्न अखलाक के लिए 4 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। बस अगर हम इन 4 चीज़ों को अपने ज़िम्मे बांध लें तो हुस्न अखलाक का बेहतरीन नमूना बना सकते हैं। पहली चीज़ जो इसमें आती है वो ये कि लोगों को तकलीफ़ ना देना। आपको मुख्तलिफ़ मकामात पर बहुत सी सही अहादीस मिल जाएंगी जो इस टॉपिक को कवर करेंगी। बल्कि मैं तो आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला इस रमज़ान में, रमज़ान के बाद ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि वो कौन सी चीज़ें हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुस्न अखलाक में बेहतरीन नमूना बनती हैं। तो पहली चीज़ हमने ये देखनी है कि हमने लोगों को तकलीफ़ नहीं देनी। दूसरी चीज़ जो हमने सीखनी है वो ये सीखनी है कि हम खंदा पेशानी के साथ लोगों से पेश आएँ। खंदा पेशानी से मुराद क्या है? मुस्कुरा के बात करें। आप देखें कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने नरमी का जज्बा रखा है। ये और बात है कि हर कोई नरमी का जज्बा पेश नहीं करता। तो जितनी नरमी होगी उतना अमल जो है वो खूबसूरत बन जाएगा। इसी तरह लोगों के साथ सखावत पेश करना है। बेशक कि लोग हमें ना भी दें कुछ, लेकिन हमने देने वाला हाथ रखना है और हमने लोगों को देते रहना है। तो ये तीसरी चीज़ है। और चौथी चीज़ जो है वो हम देखते हैं कि जब लोगों की तरफ से हमें कोई तकलीफ़ या मुश्किल या परेशानी या अज़ियत आए तो हमने सब्र करना है। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हुस्न अखलाक बना सकती हैं। नाज़रीन, जब इंसान गुनाह छोड़ने लगता है उसके दिल के अंदर अल्लाह की अज़मत ऐसे जागती है जो उसके कदम कदम पर नज़र आती है। जो सबसे बड़ा फ़ायदा हम देखते हैं और वो ये कि अल्लाह ताला का ऐसे शख्स को अल्लाह का साथ नसीब हो जाता है। इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, कि जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला उनके साथ रहता है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह की मदद उनके साथ शामिल हाल हो जाती है
اور مدد کس طرح سے آتی ہے کہ آپ دیکھیں کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوں، اگر آپ نیک نیتی سے اللہ کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو بھی اپوزٹ یا نیگیٹو فورسز آپ کی طرف بڑھیں گی، خواہ وہ دشمنی کی شکل میں بڑھیں، اختلاف کی شکل میں بڑھیں، آپ کو نیچا دکھانے کی، یا کسی بھی طرح سے ہمارے پیچھے اگر کوئی نیگیٹو فورس آئے گی، اللہ اس کو دور کر دے گا اور اللہ اس انسان کی حفاظت اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ صرف شرط کیا ہے کہ انسان خالصتاً وہ عمل نیک نیتی کے ساتھ کرے تو اللہ اس کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تیسرا جو فائدہ ہوتا ہے گناہ چھوڑنے کا، تقوی اختیار کرنے کا، وہ یہ ہے کہ مشکلات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ زندگی ایسی ہے، مشکلوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ایسے شخص کو فائدہ یہ ہوتا ہے مشکل آئے گی لیکن ٹل جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا، بعض اوقات آپ دیکھیں اچانک ایسی ایک پرابلم آ جاتی ہے، لوگوں کی تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے مزدور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی اور بہت سی چیزیں، ایک دم سے بزنس میں کوئی پرابلم آ گیا ہے اور آپ ایک دم سے اسٹک ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی مدد بھیجتا ہے جس کا کبھی انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کس ذریعے سے اس کی مدد کر دے گا۔ تو اس کا ایک اور یہ بھی فائدہ ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ کی خاطر کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی خاطر گناہ چھوڑتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم بعض اوقات جھوٹے موٹے بھی توبہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ وہ معاف، لیکن جو سچی توبہ ہوتی ہے وہ گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ اسی طرح جتنی برائیوں کے بدلے انسان اپنا دھیان نیکیوں کی طرف لے کے جائے گا، وہ اس کے ایمان میں اضافہ ہونے کا بھی سبب بنتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب وہی لوگ ہوں گے، دو ہوں گے، ایک تو وہ جو تقویٰ میں اعلیٰ معیار رکھیں گے، اور ایک وہ جو حسن اخلاق میں بہترین ہوں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی ہوں گے، اور یہی لوگ اللہ کے قریب بھی ہوں گے۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دیں۔ ناظرین، میرے پاس ایک بہت خوبصورت سورہ نحل کی آیت ہے کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ آپ نے دیکھا ناظرین، یہ آیت کتنا پیارا پیغام اور کتنی پیاری خوشخبری لے کر آئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتے ہیں، کہ جیسے ہی فرشتے لینے آئیں گے وہ ساتھ ہی سلامتی کا پیغام دیں گے، اور ان کو کیا کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ناظرین، یہ کام ہے تو بہت چھوٹے چھوٹے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بشرط یہ کہ انسان صرف ایک دفعہ نیت کر لے۔ جو اللہ کے راستے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ضرور ان کو اپنا راستہ دکھاتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اب جس چیز کی تیاری کریں گے وہ ہے عید الفطر کی، اور آپ سب کو ہم سب کی جانب سے عید الفطر مبارک ہو۔ ناظرین، یہ موقع ایسا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشی کا موقع کہا ہے، اور اس کو خوشی سے ہی منانا چاہیے۔ ہم چاند رات سے آپ دیکھیں کہ روزے دار نے سارا مہینہ جتنے روزے رکھے، اب اس کا وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ اپنے روزے رکھنے کا اجر کمائے گا۔ ضرور اپنے عید کی تیاری کرے، بچوں کی تیاری کرے، کھانے پینے کا انتظام کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو نہ بھولے۔ صبح ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا
آپ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ میٹھا تناول فرماتے تھے، اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے شہر سے تھوڑا باہر اور بڑے میدان میں جامع جگہ پر جا کر پڑھا کرتے تھے، اور پھر واپسی پہ آپ اپنا راستہ بدل کر آیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت سے مسلمان بیک وقت بڑے بوڑھے جوان بچے مرد عورتیں سب اکٹھی ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ عورتوں کو بھی انکریج کرنا چاہیے، بچوں کو بھی انکریج کرنا چاہیے کہ وہ جائیں اور اس خوشی کے دن سب ایک دوسرے سے ملیں، اور پھر دعوت ضرور کریں، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جو ہماری خوشی منانے کا دن ہے۔ رشتہ داروں سے ملیں، بچوں کو لے کے جائیں، کھائیں پئیں انجوائے کریں، اور یہ وہ دن ہے جس دن ہم نے روزہ نہیں رکھنا اب، تو اب ہم کیا کریں گے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ جس نے ہمیں توفیق دی روزہ رکھنے کی، جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے قرآن پڑھا، قیام اللیل کیا، اور اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ کہ یا اللہ وہ ہمیں بہترین قبولیت دے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے ان پروگرامز کا سلسلہ صفائی پاکیزگی اور طہارت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اوروں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، آپ سب کو میری طرف سے بہت دلی عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔